प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे इस चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्न हमने लिए थे, उसी कड़ी को आज की क्लास में आगे बढ़ाते हैं। सिद्ध करने वाले प्रश्नों के दो टाइप्स अपन पढ़ चुके हैं, आज तीसरे टाइप्स के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला टाइप मैंने बताया था, यदि इस प्रकार के प्रश्न हो, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा हो, या 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा हो, या सेक थीटा माइनस 1 हो, इस रूप का हो, उनको कैसे हल करते हैं। अगली क्लास में मैंने जो क्वेश्चन लिए थे वो ये लिए थे भाई एलसीएम एचसीएफ लेकर के उसको कैसे हल किया जाए। अब तीसरे जो टाइप के हैं प्रश्न वो आज अपन पढ़ेंगे, टाइप 3। टाइप 3 वाले प्रश्न कैसे हैं, आज अपन लेंगे साइन कोस थीटा में कन्वर्ट करके प्रश्नों को सिद्ध करना। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 में से साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, एक बार लिख देता हूं मैं वापस से, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बेटा 6। अपन जानते हुए सभी को अपन साइन में या कोस में या साइन कोस दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टेन थीटा के स्थान पर साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख करके, तो हो गए साइन कोस में चेंज। इसको यदि साइन कोस में चेंज करेंगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख करके चेंज करेंगे। इसको करेंगे तो ये अपन जानते हैं फॉर्मूला 1 बटे कोस थीटा, हर एक क्लास में ये फॉर्मूला रिपीट किया है तो आप सभी को आ जाने चाहिए। इसको 1 बटे साइन थीटा, तो आप लोग देख रहे हो भाई साइन कोस ये है ही है, इसको भी साइन कोस में बदल सकते हैं, इसको साइन कोस में बदल सकते हैं, इसको भी साइन या कोस में बदल सकते हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अपन आज के प्रश्नों को हल करेंगे। टाइप 3 है। तो पहला एग्जाम्पल है अपनी जो बुक है 10वीं की, उसका पहला उदाहरण है, सिद्ध करो कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, एग्जाम्पल नंबर 1, सिद्ध करो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये अपन को सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देख रहे हैं भाई अपन को न कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, न कोई भिन्न नजर आ रही है, और न कोई जो पहला टाइप है उस तरीके का पैटर्न नजर आ रहा है। तो फिर अपना एक ही तरीका बचता है वो हल करने का, साइन कोस में कन्वर्ट करके। तो LHS इसका लेंगे अपन कोट थीटा प्लस टेन थीटा, ये LHS है अपना, इससे अपन यहाँ तक पहुंचेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया साइन कोस में चेंज करके, तो कोट थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा बटे कोस थीटा। बस साइन कोस में चेंज कर लिया। और आगे तो आपको पता ही है ये भिन्न है, दोनों को जोड़ने का तरीका भी आप जानते हो, बटे का जो भी है उनका एलसीएम लेना। अब हर में ये साइन थीटा है कोस थीटा है, यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो दोनों को उठा के लिख दोगे तो वही एलसीएम हो जाता है। ऐसा ही अपने पिछली क्लास में बताया था। साइन थीटा का भाग देंगे तो ये कैंसिल, कोस थीटा बचा, कोस थीटा को कोस थीटा से यदि गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा का भाग देंगे कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जान रहे हो, कल अपन ने पढ़े थे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कल 3 सर्व समीकरण पढ़ने पड़ी थी, जिनमें पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन, 1। तो 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और आप लोग जानते ही हो 1 बटे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो अपन लिख सकते हैं, चलो अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, 1 बटे साइन थीटा को अलग कर लो और 1 बटे कोस थीटा को अलग कर लो। 1 बटे साइन थीटा के स्थान पर कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 बटे कोस थीटा के स्थान पर सेक थीटा लिख सकते हैं, और यही अपना RHS है।
तो ये अपना सिद्ध हो गया। समझ गए आप लोग? वेरी सिंपल है। यदि परीक्षा में कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत आया तो सबसे पहले आप इसी तरीके को आजमाने का प्रयास करना। साइन कोस में कन्वर्ट करके आगे भिन्नों का एलसीएम लेकर के जोड़ करके सवाल हल हो जाएगा। और जब भी अपन सवाल को हल करें अपना टारगेट यहाँ भी होना चाहिए भाई अपना सिद्ध करना क्या है, क्या उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो अगला सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है अपनी किताब का। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है इसको 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो LHS इसको जो का त्यों उतारेंगे LHS में। तो सेक थीटा टेन थीटा सिद्ध करना है साइन थीटा, तो सेक थीटा टेन थीटा दोनों को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। तो सेक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन 1 बटे कोस थीटा, माइनस टेन थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब दोनों को जोड़ने का तरीका जानते ही हो, कोस थीटा क्या ले लेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा आ चुका है, केवल बटे में 1 प्लस साइन थीटा लाना है। तो कैसे आएगा देखो, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कोस थीटा है इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और जब कोस स्क्वायर थीटा है तो आप लोग जानते ही हो कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, जानते हो भाई कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में ये होती है सर्व समीकरण। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जान गए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार माइनस और एक बार प्लस होता है, अर्थात 1 माइनस साइन थीटा होगा और 1 प्लस साइन थीटा होगा। 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, यही अपना RHS है। तो सवाल की शक्ल देख करके अपन को आइडिया लगाना है कि भाई ये किस विधि से हल होगा, भाई साइन कोस में कन्वर्ट करके होगा या फिर जो अपन पिछले टाइप से बताए हैं टाइप 1 और टाइप 2 उस तरीके से हल होगा। तो ये आप लोग खुद सवाल देख के पहचानोगे और ये बार बार प्रैक्टिस से आएगा। ये तो है नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया और सब कुछ आपको याद हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। बार बार इनको देखोगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। सबसे सीधी प्रश्नावली है, अगर समझोगे तो, नहीं समझोगे तो सबसे कठिन प्रश्नावली है। और अंक बाहर भी आपको कल बता चुका था मैं, इसका अंक आएगा 6 नंबर का प्रश्न आएगा बोर्ड का एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर अकेला ही पास करवाने में सक्षम है। तो आप सोच लो कैसी प्रश्नावली है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल्स हैं वो भी जरूर करने हैं, उसके बाद प्रश्न करने हैं। बिना एग्जाम्पल्स के काम नहीं चलता है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब तो इनको साफ कर दूं, अब तो आपके ये सूत्र याद हो गए होंगे, अच्छी तरीके से याद कर लो। वन प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर सिद्ध करो। सवाल में सभी सवालों में आगे है सिद्ध करो, तो मैं बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे। इसको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए।
तो देखो साइन में ये आंसर लाना है तो इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट करो। आंसर से ये अपन को आइडिया लग जाता है भाई इसको हल किस प्रकार से करें। तो LHS अपन ने ले लिया, इसको जो कहते हैं उतार लो। तो 1 प्लस सेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। फिर सेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए। साइन कोस में कन्वर्ट करना, भिन्नों को जोड़ना, बस यही तो काम बचा। और बचा ही क्या है, ऊपर को जोड़ेंगे तो बटे में 1 लगा लेंगे, 1 लगाएंगे तो एलसीएम क्या ले लेंगे 1 का कोस ए का कोस ए आएगा। यहाँ क्या बच जाएगा कोस ए, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा बटे 1 बटे कोस ए। भाई भिन्नों का भाग है, आप लोग जानते हो, ये कोस ए से ये कोस ए कैंसिल हो जाएगा। और नहीं तो भाग देना आप लोग जानते हो, पहले भी मैंने बताया भाई कैसे ऊपर की भिन्न तो जो का त्यों रखते हैं और नीचे वाली जो भिन्न है उसको गुणा का निशान लगा करके अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, अर्थात कोस ऊपर 1 नीचे, ये कैंसिल। इस तरीके से काट सकते हो। और ये आ जाता है कोस ए प्लस 1 और अपन को क्या लाना है 1 माइनस कोस ए, ऊपर साइन स्क्वायर लाना है। तभी तो अपना काम हुआ नहीं, तो अब आगे भी हल होगा। अब आगे हल कैसे होगा भाई, अपने ये लग रहा है भाई ऊपर तो कोस ए प्लस 1 आ गया, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, बटे में 1 माइनस कोस ए लाना है। तो 1 माइनस कोस ए से अपने को हिंट लग जाती है भाई यदि 1 माइनस कोस ए लाना है तो इसको अंश में हर को 1 माइनस कोस ए से गुणा कर दो। कर सकते हैं 1 माइनस कोस ए से गुणा, ये लो। अब ये 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। और आप लोग जानते ही हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लो। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया या साइन स्क्वायर ए लिख दिया बटे 1 माइनस कोस ए, ये लो। तो आपको जरूरी नहीं सिद्ध ये करवा, सिद्ध ये भी करवा सकता है कोस ए प्लस 1 सिद्ध करो, कोस ए प्लस 1 बराबर सिद्ध करो। तो ये अपन को कहां तक अपन को सिद्ध करवाना है उसके अकॉर्डिंग ये सवाल हल करना है। धीरे धीरे सीखते चलो, सब कुछ आसान हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली अपनी 10वीं क्लास की 7.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 4 ले लो पहले। क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सिद्ध करना है 1 के बराबर। तो देखो साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे भाई, अपन ने तो कहीं स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ रहा है, नहीं कोई फिक्स पैटर्न नजर आ रहा है, तो साइन कोस में कन्वर्ट करना ही है। तो 1 बटे कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो जो साइन और कोस ऑलरेडी है उनको तो छेड़ना नहीं है। तो इसके अलावा जो भी है बचे हुए 4 त्रिकोणमितीय अनुपात उन सबको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो 1 बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये अपना LHS को हल कर रहे हैं अपन। अब आगे 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पर क्या होगा कोस थीटा क्या आ जाएगा लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब आप लोग जान ही रहे हो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, फॉर्मूला क्या बन रहा है अपना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला इधर से दोनों तरफ से यूज होता है, तो अपन को पता चल ही गया। इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे कोस थीटा से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप लोग जान ही रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा लिख दो ऊपर बटे कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल होंगे, बचेगा क्या 1 बचेगा। और यही अपना RHS है और यही अपना सिद्ध हो गया।
तो दो ही चीज आनी चाहिए, साइन कोस में कन्वर्ट करना, एलसीएम लेना बस। अब भिन्नों को जोड़ना ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। और ट्रिग्नोमेट्री या 10वीं के किसी भी चैप्टर से कोई भी समस्या हो, 10वीं का स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, इस कारण आप जब चाहो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर सिद्ध करना है 10 अल्फा 10 बीटा। ये अल्फा का निशान है, ये बीटा का निशान है। बी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पूछड़ा लटक जाता है इसका, तो बीटा बन जाता है। तो देखो साइन कोस में कन्वर्ट कर लें। 10 की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा। 10 बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, साइन बीटा बटे कोस बीटा। कोट की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, कोट अल्फा बटे साइन अल्फा। कोस बीटा बटे साइन बीटा। अब ऊपर लघुत्तम क्या आ रहा है अपना, कोस अल्फा कोस बीटा। कोस अल्फा को भाग देंगे, कट जाएगा। कोस बीटा को साइन अल्फा से गुणा किया तो साइन अल्फा कोस बीटा। कोस बीटा कट जाएगा, कोस अल्फा को साइन बीटा से गुणा किया तो प्लस साइन बीटा कोस अल्फा। सेम इसी प्रकार से नीचे भी इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे एलसीएम आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा। अब साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा। तो ये वाला और ये वाला दोनों समान है, तो ये भिन्न है। ये भी इस ऊपर वाले भिन्न का अंश है, ये नीचे वाले भिन्न का अंश है, दोनों कट जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा बटे कोस अल्फा कोस बीटा गुणा नीचे वाली भिन्न का अंश है वो ऊपर हर है वो ऊपर चला जाएगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा बटे ये वाली राशि नीचे आ जाएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लो, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस इस वाले पद को अब लिख लो साइन बीटा कोस अल्फा। वैसे आप कोई से कोई पहले बाद में लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है ताकि इसके जैसा सेम हो जाए। सेम हो गया तो पूरा कोष्टक कैंसिल, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा। तो क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा बटे कोस अल्फा कोस बीटा। साइन अल्फा बटे कोस अल्फा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा। साइन बीटा कोस बीटा बराबर क्या होगा, टेन बीटा। यही अपन को सिद्ध करना था, बराबर RHS। वेरी सिंपल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। ये अपन को सिद्ध करना है।
तो देखो कैसे करेंगे। LHS लेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। कॉट थीटा है, इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे। फिर आगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम भी आपको पता ही है, साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम आएगा, साइन से साइन कैंसिल, कोस कोस से गुणा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख दें, एक लिख दें? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ माइनस का निशान है जबकि फॉर्मूले में बीच में प्लस का निशान है, इसलिए अपन इसकी जगह पर एक नहीं लिख सकते। जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है। तो बटे की राशि तो आ चुकी है अपनी, बटे वाली बात तो आ चुकी है हर वाली। अब अंश वाली बात देखें तो एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ एक कोस है एक साइन है। इसका मतलब साइन चाहिए अपन को, कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, कोस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया अपन ने, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा है ये। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कितना साइन स्क्वायर थीटा हुआ, दो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही अपना RHS है कि नहीं है, यही सिद्ध। अब देखिए जरूर नहीं यही सिद्ध करवाए, अगर इसको टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन यदि सिद्ध करवाता तब अपन साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते। ये क्वेश्चन की स्थिति को देख करके अपन जज करेंगे भाई अपन इसमें क्या इसमें चेंज करें ताकि यहाँ तक पहुंचे। आप लोगों को स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए भाई, अगर यहाँ से अपन को यदि इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट करते तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन भी इसको सिद्ध करवा सकता था। आगे क्वेश्चन नंबर 13। एक बार आपका इंटरेस्ट इसमें आ गया ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको बहुत मजा आएगा, और जो ऑप्शनल मैथ पढ़ेंगे उनके लिए तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनके पूरी किताब चलेगी। 11वीं 12वीं क्लास में जाएंगे तो BSc में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, इसलिए उनका काम चलेगा नहीं इसके बिना। तो जो लोग ऑप्शनल मैथ पढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू सेक थीटा। सिद्ध करना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, साइन कोस में कन्वर्ट करके। साइन कोस में कन्वर्ट किया, सेक की जगह एक बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम क्या लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का भाग इसमें देंगे, ये कैंसिल, कॉस बचा, कॉस को कॉस से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणा इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सिद्ध क्या करना है उसको देखो, टेन थीटा और सेक थीटा लाना है। तो टेन थीटा के लिए ऊपर अपन को एक ही साइन चाहिए, ये साइन स्क्वायर है, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, और साइन बटे कोस को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा, और एक बटे कोस को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा, और यही अपना क्या है, RHS है। हो गया बस अपना सिद्ध। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं अपन।
साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये अपन को सिद्ध करना है। तो देखिए पहला काम साइन कोस में चेंज करना। साइन कोस में चेंज करने पे आपको यदि 3 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर मिल जाता है, इसलिए साइन कोस में चेंज करना सभी बच्चे सीख लें। साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम ले लिया तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा बच जाएगा। यहाँ कोस थीटा, यहाँ एलसीएम साइन थीटा ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको कॉमन ले लो भाई। इस वाले पद में से इस वाले पद में से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ रहा है कॉमन, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को पूरे को ले लो कॉमन। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा अपना साइन थीटा बटे में क्या रह गया कोस थीटा। यहाँ क्या बचा, कोष्टक तो बाहर आ ही गया, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब आगे अपन पढ़ना क्या है आप लोग जानते ही हो, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है साइन थीटा कोस थीटा, इसका भाग इसमें दिया कोस कैंसिल, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसका मान क्या है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब सिद्ध क्या करना है अपन को, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो क्या लाना है अपन कोसेक लाना है, तो इसका अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। देखो कोई दिक्कत है क्या, ये बटे हो गए ये लो। अब नीचे की राशि है उसका प्रत्येक पद में अलग अलग भाग दे सकते हैं अपन, तो साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नीचे जो एलसीएम आ रहा है उसको अलग अलग पदों में भाग दे के अलग अलग कर सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 1 बटे कोस थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे कोस थीटा क्या लिखेंगे सेक थीटा, 1 बटे साइन थीटा क्या लिखेंगे अपन कोसेक थीटा, और यही अपन को सिद्ध करना था। कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लीजिए। कोस ए बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए, इसको सिद्ध करना है साइन ए प्लस कोस ए के बराबर। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो देखो कैसे करेंगे, तो वही साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस ए
LHS बटे 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर नीचे एलसीएम लेंगे, बटे में 1 लगा लो, एलसीएम क्या लेंगे कॉस ए, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस ये साइन ए बटे में एलसीएम क्या लेंगे साइन ए। साइन ए एलसीएम लिया, 1 का भाग दिया, साइन ए आएगा, साइन ए को 1 से गुणा किया तो साइन ए माइनस कॉस ए बराबर। अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए और कॉस ए माइनस साइन ए, तो क्या इसको और इसको एक जैसा बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? माइनस कॉमन लेकर के, माइनस कॉमन लेकर के। चलो अगली स्टेप में करेंगे इस काम को। भिन्न का भाग देंगे तो नीचे नीचे वाली भिन्न ऊपर चली जाएगी, ये भिन्न का हर है जो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए ऑलरेडी है, कॉस ए ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन का भाग देंगे तो जो भिन्न का भाग देते हैं तो क्या होता है नीचे नीचे वाला ऊपर ऊपर पहुंच जाता है, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। अब साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, चाहे तो इसको इसके जैसा बना लो चाहे इसके जैसा इसको बना लो। अगर साइन ए माइनस कॉस ए इसको बनाना पड़ेगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जो अंदर की संख्या प्लस के वो तो माइनस की बन जाएगी, माइनस के वो प्लस की बन जाएगी। अब ये साइन ए माइनस कॉस है, ये भी साइन ए माइनस कॉस है, ये दोनों सेम हो गया। अब अपन ने दोनों का एलसीएम ले लिया, साइन ए माइनस कॉस ए, तो ऊपर क्या बच जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए। भाई माइनस का चिन्ह तो इसके साथ में रहेगा, यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो एक ही बात है, प्लस का साइन स्क्वायर है। इस बात को वापस रिपीट कर देता हूँ, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया है, जब माइनस कॉमन लेंगे अपन तो अंदर की ये संख्या माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, और माइनस के चिन्ह को चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए माइनस का कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन स्क्वायर हो गया, तो आप लोग जानते ही हो साइन ए माइनस कॉस ए, और ऊपर है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप समझ रहे होंगे कुछ बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, और वो क्या होता है एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपना साइन ए प्लस कॉस ए, और यही अपन को सिद्ध करना था, बराबर RHS, और ये अपना सिद्ध हो जाता है। इस तरीके से आज अपन ने सीखा है भाई सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन कोस में चेंज करके कैसे उनको सिद्ध करेंगे। अब अगली क्लास में अपन एक दूसरा तरीका सीखेंगे। 3 टाइप अपने हो चुके हैं, चौथा टाइप है वो अगली क्लास में सीखेंगे। तो आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को लगातार। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।